नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चनों की स्पेशल सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है, इससे पहले 6 क्लासेज अपन ने अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी 7 नंबर की क्लास होगी, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5, वो अपन सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मैंने बता रखा आपको, किसी न प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶ और एक कैपेसिटर लगा रखा है, एक माइक्रोफैराड का, और Vs है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ की वैल्यू पूछी है। और ये क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल 2020 में, जो फरवरी में दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये Vs है। उसमें कुछ तरह से 2 × 10⁻⁶, इसकी वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की 2 × 6 हो गया, और ये माइक्रोफैराड। टाउ की वैल्यू पूछा था, लेकिन दिल्ली मेट्रो में क्या दे रखा था, आर की वैल्यू दे रखी थी, सी की वैल्यू दे रखी, टाइम कांस्टेंट पूछा था, टाइम क्या होता है। ठीक है, इस तरह से पूछा था। यहाँ पर अपने डायग्राम में दे रखा है, डायग्राम से अपन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी है सब इसका। तो जो टाउ होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, टाउ बराबर क्या होता है, R × C होता है। ठीक है, जिसको टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में भाई, R की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶ कैपेसिटी कितना मान रहे हैं, 1 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई, 10⁻⁻6 होता है, तो 1 × 10⁻⁶। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 10⁻⁶ प्लस क्या है, 10⁻⁶ माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच गया, 2 हो जाएगा। ये टाइम टाउ का मतलब था टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो और टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ये बराबर RC फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, 2 सेकंड इसके आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड का है, और वोल्टेज दे रखी है 50 वोल्टेज दे रखी है। परिपथ की सप्लाई ऑन करते ही करंट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली वैल्यू क्या होगी, मतलब जैसे ही सर्किट को ऑन किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम में दे रखी है, और कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड। क्लियर, और इसका जो वोल्टेज है V है वो दे रखा है 50 वोल्ट। अब इस सर्किट को ऑन करते ही करंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही परिपथ को ऑन किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली कंडीशन, मतलब शुरुआत कंडीशन। तो इनिशियली कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है, करंट निकालने का क्या होता है, V/R। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में V का मान कितना दे रखा है भाई, 50 दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है भाई, इसको सोल्व आउट करते कितना हो गया, 25। करंट है इसलिए क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 25 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि जो इनिशियल कंडीशन होती है उसकी कंडीशन में V/R, जैसे कि ओम्स लॉ में होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन देखते ही कंफ्यूजन हो जाता है कि शुरुआत में धारा क्या थी। सिंपल से फॉर्मूला रखें, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा भाई, एक कैपेसिटर है, कितने का, 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम का है, और इसको वोल्टेज कितने से जोड़ा, भाई 20 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो E कितनी ऊर्जा इसमें स्टोर होगी। ठीक है, कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, E की वैल्यू को इसे फाइंड आउट करवा रहा है। अब देखो E बराबर क्या होता है, 12 CV²। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, उसमें जो ऊर्जा होती है E बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। ठीक है, ये ऊर्जा हो गया, E कैपेसिटी हो गई, V है वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब देखो भाई एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, Q बराबर क्या पढ़ा था, CV। ठीक है, Q बराबर क्या पढ़ रखा है, CV। यहाँ से मैं C निकालना चाहूँ तो क्या हो गया, C बराबर क्या होता है, V क्या गुणा में इधर आ गया, भाग में Q/V हो जाएगा। क्लियर, Q/V होगा ना। अब देखो भाई E बराबर 1/2, मतलब इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, 1/2 हो गया, C की जगह क्या रखूँ, Q/V रख सकता हूँ, Q/V गुणा में ये V², ऐसे कैसे रखूँगा, V², एक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा,
1/2 इंटू ये Q और ये V, ठीक है। इसको इस तरह से 1/2 QV, या कैसे लिख सकते हैं QV/ml। क्लियर। अब देखो Q का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, ठीक है। 10 इंटू 10⁻³ माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻³ ठीक है। V वोल्टेज का मान कितना दे रखा है भाई, गुणा वोल्टेज का मान दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक है, बटे में 2। फॉर्मूले में रखा हमने Q की वैल्यू रखी है 10 गुणा 10⁻³ मतलब 10 माइक्रो दे रखा है, 10⁻³ दे रखा था, सॉरी मिली दे रखा है। माइक्रो में तो क्या होता है 10⁻6 होता है, मैंने माइक्रो बोल दिया सॉरी, मिली दे रखा है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ होता है, और ये वोल्टेज V का मान दे रखा बटे में 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसको रखा हमने, सोल्व आउट किया, E बराबर इसको काटा, ये हो गया 5 और इसको सोल्व किया 5 में 10, 100 गुणा 10⁻³ अब ये क्या है ऊर्जा है, ठीक। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है भाई, जूल होता है। या तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है भाई, या तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है E बराबर 100 मिली जूल, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन हमको मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैपेसिटर में जो ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला से डायरेक्ट हो सकता है, एग्जाम में ध्यान रखना कि जो संधारित्र होता है उसमें ऊर्जा स्टोर होती है वो क्या होती है, E बराबर 1/2 CV² होती है, ठीक है। और Q और CV ये हमने पढ़ रखा है, इसको यहाँ पे रखा और ये फॉर्मूला नया जनरेट हो गया, इसमें रखा हमने और सोल्व कर लिया, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से अपन राइट करते हैं। क्लियर दोस्तों। अब करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, सारे जो इसरो वगैरह DRDO वगैरह दिल्ली मेट्रो राजस्थान टेक्निकल इनसे मैंने जो प्रीवियस पेपर होती है इनसे निकाल के अलग अलग से छांट करके ये क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी न किसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट हो जाए दोबारा से एग्जाम में। चलो 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक विद्युतशीलता, वास्तविक विद्युतशीलता E बराबर कितना रखा है, 2 गुणा 10⁻6 फैरेड प्रति मीटर, ठीक है। तो विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है भाई, फैरेड प्रति मीटर। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है, फैरेड प्रति मीटर होता है। इसका मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10⁻6 दे रखा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होती है, यूनिटलेस होती है, ठीक है। अब देखो भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ER मतलब रिलेटिव E मतलब परमिटिविटी, सॉरी ER को रिलेटिव परमिटिविटी को किससे दर्शाते हैं, ER से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ER बराबर E बटे में E नोट, और E नोट अपन को जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या याद रखनी है, 8.854 गुणा 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर याद रखनी है, ठीक है। अब देखो भाई रिलेटिव परमिटिविटी को ज्ञात करवाना था, E का मान क्वेश्चन में दे रखा कितना दे रखा भाई, 2 गुणा 10⁻�6 और किस में दे रखा है, फैरेड प्रति मीटर में दे रखा है, बटे में E नोट का मान कितना होता है भाई, 8.854 गुणा 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। अब फैरेड प्रति मीटर से फैरेड प्रति मीटर कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भैया, ER बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये 10⁻12 है ऊपर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ये बटे में 8.854, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा अपना भाई 10⁻6 प्लस का आ जाएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, बटे में 8.854, ठीक है। अब इसको इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ER बराबर हो जाएगा अपना 2 में भाग में 2 बटे में 8.854, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपना 0.225, ठीक है, 0.225 गुणा 10⁻6, ठीक है।
अब इसका मात्रक तो होता नहीं है रिलेटिव करंट का, तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। और इसी को अपन दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, ई आर बराबर कितना 2.25 इंटू 10⁵, ये भी अपन आंसर कर सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं आपके, तो ऑप्शन के हिसाब से अपन इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला था रिलेटिव परमिटिविटी का, ई बटे में ई नॉट की वैल्यू होती है ये, और इसको फॉर्मूले में रखा और हमने हल किया है, ठीक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। आसान था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए दोस्तों, इसके नोट्स बना लिया करो पर्टिकुलर, मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स बनाने से क्या होता है कि रिवीजन में अपन को आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कैपेसिटर लगा रखा है 10 माइक्रोफैरड का, ठीक है, छोटा सा है और आधा रिपीट होता रहता है, और 50 वोल्ट इसका ये दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू का मान पूछा है। ठीक है भाई, क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो अपन ने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, मैंने बताया क्यू बराबर क्या होता है, सीवी होता है, नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो चार्ज होता है क्यू बराबर क्या होता है सीवी, क्यू कैपेसिटी और वी क्या है वोल्टेज, तो क्यू बराबर सी का मान कितना दे रखा है 10, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁶, और मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻3, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, माइक्रो मिली, ठीक है, इनमें ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो 10 गुणा 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो में दे रखा था, और गुणा वोल्ट कितना दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है भाई, क्यू बराबर 10 को 50 से गुणा किया तो कितना होगा भाई, ये 500 गुणा 10⁻⁻6, ये क्यू है तो क्या होगा कूलाम में हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है क्यू बराबर 500 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 10,000 को माइक्रो लिख सकते हैं ना भी अपन। ठीक है, ये अपना आंसर है। क्लियर दोस्तों, ये थे आज के 5 क्वेश्चन। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।